हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि 2 यूनिट मैंने ख़त्म कर दी थी और उसमें यूनिट 3 में आपका सर्कल सर्कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्कल के बाद हम लोगों को पैराबोला पढ़ना है, एलिप्स पढ़ना है और हाइपरबोला पढ़ना है। तो सर्कल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। वृत्त वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त जैसे ही अपना एक व्हाइट बोर्ड एक समतल है। इस समतल में अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट को हम इस तरीके से मूव कराएं कि उस पॉइंट की हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस रहे वो हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। इस तरीके से मूव कराएं। जैसे ये पॉइंट हमारा P है और ये फिक्स पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया। इस पॉइंट P को हम इस तरीके से मूव कराएं कि उस पॉइंट की हमेशा इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। तो वो लोकस ऑफ पॉइंट, उस बिंदु का जो बिंदु पथ बनेगा, उस बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी किसी एक नियत बिंदु से दूरियां हमेशा बराबर रहती हैं। तो इस बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये थी वृत्त की परिभाषा। अब वृत्त की परिभाषा के बाद हम लोग वृत्त के समीकरण के बारे में जानते हैं। वृत्त का समीकरण, वृत्त के समीकरण के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक हमारा क्या होता है, वो सेंटर। जैसे अपन सपोज दैट ये फिक्स पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, और ये पॉइंट हो गया P। इसके कोऑर्डिनेट मैंने कंसीडर कर लिए, बिंदु पथ ले रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y कंसीडर कर लिए। और ये जो सेंटर है इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, h, k। सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k ले लिए। और अगर इस सेंटर को इस पॉइंट P से मिला दें तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो वृत्त के समीकरण के लिए दो चीजें, एक उस वृत्त का केंद्र और एक उस वृत्त की त्रिज्या। केंद्र कहने क्या मैंने क्या मान लिया, h, k, और त्रिज्या को मैंने नाम दे दिया r। त्रिज्या को नाम दे दिया r। तो जरा देखिए, जरा O को P से मिलाया तो O से P तक की दूरी हमारी त्रिज्या हुई, और वो त्रिज्या मैंने कंसीडर कर ली r। तो O से P आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में 11th 12th में पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर या x2 माइनस x1, कैसे भी कह सकते हैं, x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर r। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आया हमारा वृत्त का समीकरण निकल के आया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r को आया। ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र h, k है और त्रिज्या क्या है, r है। तो जब भी कभी भी आपसे वृत्त का समीकरण पूछा जाए तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए। एक उस वृत्त का केंद्र पता होना चाहिए, एक उस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो केंद्र और त्रिज्या पता हो तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये सेंट्रल फॉर्म में वृत्त के समीकरण का फार्मूला हो गया, ठीक। अगर हमारा यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो जाए 0, 0 और त्रिज्या हमारी r हो जाए, तो वृत्त का समीकरण क्या बनेगा? अब देखो, केंद्र 0, 0 हो गया, मींस h भी 0 हो गया और k भी 0 हो गया। तो h भी हो गया 0, k भी 0 हो गया, यहाँ रख लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये कैसे वृत्त का समीकरण है? ये कैसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0, 0 है और त्रिज्या r है। तो चलिए, ये वृत्त के समीकरण के बारे में था। जब केंद्र त्रिज्या पता होने पर हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसके बाद चलिए कुछ जैसे इसी पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में कैसे, जैसे अगर आपको वृत्त का केंद्र दे दिया जाए 2, 3 और त्रिज्या दे दिया जाए 4 और वृत्त का समीकरण पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग केंद्र की तुलना h, k से कराएंगे और त्रिज्या r बराबर r से कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त के समीकरण के लिए फार्मूला होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h का वैल्यू हो गया 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, k का वैल्यू हो गया 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। आपका ये वृत्त के समीकरण का आंसर आ गया। या इसको ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, ये हो गया माइनस का 3, ठीक है, ट्रांसफर कर लिया। तो ये वृत्त का एक व्यापक रूप आया।
बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इसको मैंने ओपन कर दिया। तो ये एक क्वेश्चन था, केंद्र और त्रिज्या पता होने पर वृत्त का समीकरण बताना, ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये वृत्त का समीकरण मैंने दे दिया और वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पूछ लिया, केंद्र और त्रिज्या पूछ लिया। तो ये जो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है ये उसी फॉर्म में लिखा बना हुआ है जिस फॉर्म में हमारे ये फॉर्मूला होता है, सेंट्रल फॉर्म में वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला होता है। तो आप लोग अगर इसकी कंपेयर कराएंगे इसी फॉर्म से, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको h का वैल्यू मिलेगा 4 और k का वैल्यू मिलेगा 1 और आर स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा तो r का वैल्यू मिलेगा 3। तो हमारा सेंटर जो हो जाएगा केंद्र 4,1 हो जाएगा क्योंकि केंद्र अपने h कॉमा के थे इसके, और त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 3। तो ये हो गया वृत्त का समीकरण के से वृत्त की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करना, ठीक। तो ये था। अब आगे चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि अब ये तो सेंट्रल फॉर्म में वृत्त का समीकरण हो गया। अब इसके बाद हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक रूप होता है, व्यापक समीकरण होता है। इसके केंद्र होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ और त्रिज्या का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। वृत्त का समीकरण अगर आपको व्यापक रूप में दिया जाए और उसकी केंद्र और त्रिज्या के बारे में पूछा जाए तो आप लोग इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल भी मैं इसी के बगल में दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे ये मैंने एक वृत्त का समीकरण लिख दिया। अच्छा, मैंने इसको सेंटर फॉर्म में दिया नहीं है, जैसे कि मैंने एक पिछला एग्जाम्पल लिखा हुआ था सेंटर फॉर्म में दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्टली कंपैरिजन कर ली थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के। ये जनरल फॉर्म में दिया है तो इसकी तुलना हमेशा आप इससे कराओगे। तो इसकी तुलना कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 2g इक्वल टू माइनस 8, तो g इक्वल टू कितना आया -4 एंड 2f इक्वल टू -6, तो f इक्वल टू -3 और c का वैल्यू हो गया 1। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि केंद्र का फॉर्मूला है -g माइनस है, तो g का वैल्यू आप माइनस में ही रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो सेंटर हो जाएंगे 4,3। और रेडियस का फॉर्मूला यानी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है आपके बगल में लिखा हुआ है जी स्क्वायर मीन्स -4 के स्क्वायर 16 प्लस एफ स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर 9 और माइनस सी का वैल्यू 1, तो ये 25 - 1 यानी कितना आ गया √24। तो ये इसकी त्रिज्या होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कभी कभी होता है कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है वृत्त का समीकरण। अब इसके केंद्र और त्रिज्या बताने हैं तो आप लोग जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली कंपैरिजन करने लगे। कंपैरिजन करने के लिए पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कंपैरिजन करते हैं तो उसके कोफिशिएंट 1 1 1 होते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है 2, तो इनको हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो 2 का पहले में क्या देना होगा भाग, 2 का भाग देंगे। जैसे ही 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 4x, ये 5.2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब आप कंपैरिजन करिएगा, इससे कंपैरिजन करिएगा इससे, तो x के गुणांक का आधा कर दो, 4 का आधा कर देंगे 2, तो g का वैल्यू हो जाएगा। y के गुणांक का आधा कर दो, 5/2 का आधा करेंगे 5/4 हो जाएगा, ये x का वैल्यू हो गया। तो केंद्र के फॉर्मूला होता है -g माइनस f, दोनों माइनस में हो जाएंगे, ये केंद्र हो गया। और त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा √g² यानी 4 प्लस एफ स्क्वायर 25/16 माइनस सी का वैल्यू माइनस में है, कंपैरिजन करेंगे सी का वैल्यू -1 मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगी वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था व्यापक समीकरण के बारे में।
इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो आप लोगों ने एक बात देखिए, हमें पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो वृत्त के समीकरण के लिए आपने दो चीजें पढ़ी। वृत्त का समीकरण के लिए दो चीजें आपने मतलब आपको जरूरत है, एक उसके केंद्र और एक उसकी त्रिज्या। तो केंद्र और त्रिज्या पता होने पर आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा सवाल ऐसे ही आते रहे, तो कुछ और कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ और चीजें पता हो तो वृत्त के समीकरण को ज्ञात किया जा सकता है। तो उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले जैसे आपको वृत्त के व्यास के सिरे ज्ञात होने पर, वृत्त के व्यास के सिरे ज्ञात होने पर वृत्त का समीकरण, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के व्यास हो गया ये, और व्यास के हमारे दो सिरे होंगे, एक ए होगा और बी होगा। अगर व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हैं, देखिए मैंने यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करी कि ना मुझे केंद्र ज्ञात है इसका और ना ही मुझे त्रिज्या ज्ञात है, न केंद्र ज्ञात है न त्रिज्या ज्ञात है, लेकिन वृत्त के व्यास के सिरे ज्ञात हैं। तो वृत्त के समीकरण का फार्मूला, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये वृत्त के व्यास के सिरे ज्ञात होने पर वृत्त के समीकरण का फार्मूला होता है। बहुत अच्छा फार्मूला है, अगर आप चाहें तो मैं इस पर डिस्कशन कर दूं कैसे आया। जैसे सपोज दैट ये हमारा वृत्त पर कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा होगा, उसके कोऑर्डिनेट x, y कंसीडर कर लिए। अब a को p से मिलाया, b को भी p से मिलाया, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। 10th में आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी होंगी, थ्योरम्स पढ़ी होंगी कि अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो pa जो होगा हमारा लंब होगा, pa रेखा जो होगी वो हमारी pb रेखा पर लंब होगी। तो जब दो रेखाएं लंब होती हैं तो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, m1 × m2 दोनों रेखाओं की प्रवणताओं को गुणनफल -1 होता है। तो कैसे, इसकी प्रवणता कैसे मिलेगी, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता हम लोग पढ़ते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस पॉइंट x1 y1 एंड दिस पॉइंट x2 y2। आप कैसे भी कर सकते हो, y माइनस y1 हो जाएगा और अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा। ये इसकी प्रवणता आ गई, इसकी प्रवणता आ गई। और इस रेखा की प्रवणता चाहिए तो वही सेकंड में सेकंड को माइनस करिए, अपॉन फर्स्ट में फर्स्ट को माइनस करिए, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। इसका मल्टीप्लाई वहाँ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, वो आपका ये आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे वृत्त के समीकरण को ज्ञात करने का एक और मेथड। जैसे अब देखिए मैं इस पर भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें, एग्जाम्पल मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। बाकी जो डाउट्स होंगे हमारे वो आप लोग उस क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो या किसी दिन लाइव क्लास लेकर उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे क्रमशः 2, 3 और 4, -1 है। एक क्वेश्चन जैसे इस तरीके से पूछे, बिल्कुल आसान है। आपको वृत्त के व्यास के सिरे दिए गए हैं तो आपको एक को x1 y1 से कंपेयर करनी है, एक को x2 y2 से। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने अभी फार्मूला देखा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। x माइनस x1 कितना हो गया, 2 हो गया, x माइनस x2 कितना हो गया, 4 हो गया, y माइनस y1 कितना हो गया, 3 हो गया, और y माइनस y2 अपना -1 हो गया तो प्लस हो गया। आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 3, ये सब मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा, वही मिलेगा -6x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। आ गया वृत्त का समीकरण आ गया, ठीक। अच्छा बाकी देखिए कहीं कुछ है नहीं है। अगर वृत्त के व्यास के सिरे आपको दिए गए हैं, दूसरा तरीका भी है, अगर आप फार्मूले से नहीं जाना चाहते हैं तो आपको पता है आप इसका मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला, मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स
का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन में। फर्स्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 6, 6 में 2 से डिवाइड करी कितनी आ गई 3, और 3 में -1 किया यानी 2 हो गया, 2 में 2 से डिवाइड किया 1 हो गया, 3 1 सेंटर हो गए। अब सेंटर पता हो गया, जब सेंटर पता हो गया तो सेंटर की इससे डिस्टेंस निकाल लो या सेंटर इसकी इससे डिस्टेंस निकाल लो तो आपको रेडियस पता चल जाएगी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो ये देखो बात वही है, सेंटर पता करेंगे, रेडियस पता करेंगे, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। इससे अच्छा है कि हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला आता है, इसलिए मैंने फार्मूले का यूज किया। अच्छा, इसी फार्मूले का यूज करके हम एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y अक्षों की धनात्मक दिशा में उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से जाता है और x और y की धनात्मक दिशा में 4 और 3 लंबाई के अंतरखंड करता है। थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिए। जो जो बोला है उसमें वो मैं वर्क करता हूँ। सबसे पहली बात उसने बोली है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है। मूल बिंदु से होकर जा रहा है, चलिए ठीक है, मूल बिंदु से वृत्त जाएगा, उसके जाने के बहुत से तरीके हैं, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन की आगे कही गई बात के अनुसार चलना है। एक्स अक्ष की पॉजिटिव है, वाई अक्ष पॉजिटिव है। एक्स और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 लंबाई का, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 लंबाई का, वाई अक्ष में 3 लंबाई का अंतरखंड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त कुछ ऐसा बनने वाला है। वृत्त ने एक्स अक्ष में धन दिशा में 4 लंबाई का अंतरखंड काटा और वाई अक्ष में 3 लंबाई का अंतरखंड, कुछ ऐसा बनेगा फिगर। तो आप ये बताइए जरा, मूल बिंदु से 4 दूरी पर है तो इसके अनुसार 4 का 0 है, ये पॉइंट वाई अक्ष पे है, 3 दूरी पर है तो पहला कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई अक्ष में अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा, और 3 दूरी पर है तो ये हो गया 3। तो अब आपको क्या लगता है कि मैंने इस फार्मूले से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं इस पॉइंट ए इसको बी कंसीडर किया, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो क्या ये आपका व्यासी होगा? यस, व्यासी होगा, बिल्कुल सेंटर से होकर जाएगा क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि इसे सेंटर से ही होकर जाना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री का है, अर्धवृत्त पर ही कोण 90 डिग्री बनता है और वृत्त को आधा वृत्त का व्यास ही करता है। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि व्यास के सिरे हो जाएंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। व्यास के सिरे पता हो गए तो वृत्त का समीकरण का फार्मूला आप लोगों को अभी मैंने लिखाया है, x - x1 x - x2 y - y1 एंड y - y। ये फार्मूला यूज कर लेंगे, रख लेंगे, x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख लेंगे, आपको वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं बारी बारी से सब बता के चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को स्पर्श करे और केंद्र दिया हो, केंद्र और वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करे। पहला कॉन्सेप्ट, केंद्र और वाई अक्ष को स्पर्श करें, वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करें। इसके बाद केंद्र दिया हो और दोनों अक्षों को स्पर्श करें, दोनों अक्षों को स्पर्श करें। ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मान लेते हैं वृत्त का केंद्र दिया हुआ है h, के और वो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, किसको स्पर्श कर रहा है? x। जैसे सपोज दैट ये वृत्त का केंद्र है h, के और ये वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। देखिए केंद्र और त्रिज्या, अगर हमें वृत्त के केंद्र और त्रिज्या के बारे में पता है तो वृत्त का समीकरण आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पर केंद्र दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दी हुई है, लेकिन ये सेंटेंस अगर कभी बोल दे, क्वेश्चन में केंद्र दे दे और ये सेंटेंस बोल दे तो क्या होगी त्रिज्या, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर देखिए एक बात बताइए, इसका स्पर्श भी हो गया, मैंने इस अगर वृत्त के केंद्र से इस पर लंब डाल दूं तो ये त्रिज्या ही तो हो, और ये जो लंब की लंबाई होगी ये कितनी होगी भाई? ये दूरी रही होगी h,
और ये दूरी रही होगी कि तभी तो यहाँ पर एच कॉमा के, तो ये डिस्टेंस ही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अर्थात अगर वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करे तो त्रिज्या जो होगी उस केंद्र के सेकेंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, और अगर वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करे तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये दूरी रही होगी h और ये दूरी रही होगी k, तो दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज रेडियस, और ये h है तो सामने वाली भी h होगी। अगर वृत्त का केंद्र दिया है और क्वेश्चन में y अक्ष को स्पर्श करे वृत्त ने बोल दिया, तो जो उसकी त्रिज्या होगी उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर। केंद्र आपको दिया होगा, त्रिज्या पता होगी। इसके बाद अगर वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है और केंद्र अगर आपका h कॉमा के है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि x अक्ष और y अक्ष दोनों पर भी लंब डालेंगे तो दोनों ही त्रिज्या होंगे। अगर ये k है, ये h है, ये h है, तो ये त्रिज्याएं कभी अलग नहीं होती हैं। तो अगर आपका कहीं भी दोनों अक्षों को स्पर्श करे बोल दिया है तो दोनों ही सेम कोऑर्डिनेट होंगे, केंद्र के दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे और वही उनमें से क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इस पे जैसे अगर हम बाद में डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 4,3 और यह y अक्ष को स्पर्श करता है, y अक्ष को स्पर्श करता है। तो ध्यान दें, अगर वृत्त का केंद्र 4,3 है और वृत्त किसको स्पर्श कर रहा है, y अक्ष को। देखो मैंने y अक्ष को ही स्पर्श कराया हुआ है। तो अभी मैंने बताया, देखिए केंद्र पता है आपको बस त्रिज्या की जरूरत है, लेकिन त्रिज्या के लिए उसने एक क्लू दे दिया कि किसको स्पर्श कर रहा है, y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो जो उसकी त्रिज्या होगी वो 4 होगी। समझ ही रहे होंगे आप लोग, ये 4 दूरी, ये 3 दूरी रहा होगा, तब तो यहाँ पर है, इससे इस पर लंब डाल दिए, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। अभी मैंने समझा, केंद्र पता, त्रिज्या पता। तो बताइए केंद्र और त्रिज्या पता होने पर वृत्त के कौन से समीकरण को हम लोग यूज करते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये h है, ये k है और ये हमारी r है। ये फार्मूले का यूज कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे, आपका वृत्त के समीकरण आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग और भी कुछ जानते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि वृत्त का केंद्र दे दिया गया, केंद्र दे दिया गया, देखिए क्वेश्चन आपसे तभी पूछेगा जब वो ऐसा करेगा कि देखिए केंद्र देगा कभी त्रिज्या न देगा, केंद्र देगा कभी त्रिज्या नहीं देगा। लेकिन ऐसा तो काम बनने वाला नहीं ना, केंद्र दे लेकिन त्रिज्या नहीं दे रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ उसने प्रॉपर और भी क्लू दिया होगा, तब हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र जैसे मैंने दे दिया और उसने बोल दिया कि वृत्त किसी बिंदु a, b से होकर जाता है, a, b से होकर जाता है। तो आप देखिए, आप लोगों को मिल गया क्लू, वृत्त का केंद्र दे दिया उसने। अब त्रिज्या के लिए उसने एक क्लू तो दे दिया ना कि वृत्त का जो है वो एक किसी बिंदु से होकर जा रहा है, a, b से। तो क्यों ना हम इसकी दूरी निकाल लें, केंद्र से इस पॉइंट की दूरी निकाल लेते, त्रिज्या ही तो होगी, परिभाषा मैंने बताई। तो बताइए त्रिज्या क्या बन जाएगी, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर, x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। बस निकाल लेना, वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या पता हो गया, केंद्र ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं वृत्त के समीकरण का। ठीक, देखिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। जैसे वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर x अक्ष को स्पर्श करें, x अक्ष को स्पर्श करें, कोई वृत्त का व्यापक समीकरण x अक्ष को स्पर्श करे तो हमेशा याद रखना g बराबर c स्क्वायर, g बराबर c स्क्वायर। ये देखिए कैसे, अभी मैंने बताया। ये बताइए इस वृत्त के केंद्र क्या होते हैं, माइनस जी माइनस एक्स बताया था वृत्त के व्यापक समीकरण में, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
अभी अभी मैंने इसके पहले एक बात बोली थी कि अगर कोई विवृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो हमेशा जो उसकी त्रिज्या होती है एक्स अक्ष को स्पर्श करने पर उस केंद्र के सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होती है और वाई अक्ष को स्पर्श करने पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। तो त्रिज्या क्या अपनी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी और माइनस एफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, जी स्क्वायर बराबर सी, तो वही कंडीशन आ गई जी बराबर सी स्क्वायर। अगर वाई एच को स्पर्श करे तो जी बराबर एफ स्क्वायर, वो सॉरी एफ बराबर सी स्क्वायर, ठीक। और अगर दोनों अक्षों को स्पर्श करे एक्स और वाई अक्ष दोनों को तो जी बराबर एफ बराबर सी स्क्वायर। तो ये याद रखें आप लोग कि अगर वृत्त का व्यापक समीकरण, जैसे एक क्वेश्चन है, छोटा सा इक्वेशन बना लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये वृत्त है, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। एक्स अक्ष को, देखिए आपका जो पेपर बनने वाला है, ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता है कि 1.5 घंटे का एग्जाम है, तो क्वेश्चन वहीं से पुटअप किए जाएंगे जिनसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपके चैप्टर है, तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जिन क्वेश्चनों से एक शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के मामले में, ठीक है। और इंटीग्रेशन वगैरह आपने देखा तो शुरुआत के बढ़िया टॉपिक है। ये टॉपिक अब देखिए, जैसे हम इसी क्वेश्चन को देख लें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अब देखिए मैंने कितना अच्छा पॉइंट लिखवाया आपको। अगर कहते हैं कि ये वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो बताइए लैम्डा का मान क्या होगा। अगर ये वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो लैम्डा का मान क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना टाइम आपको मिलेगा, हाँ, तो आपके लिए ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। देखिए आप इससे कंपेयर कराइए जरा, कंपेयर कराइए जरा। मैंने बोला था जी के वैल्यू के लिए एक्स के गुणांक आधा कर लो, तो जी बराबर कितना आ गया -3 और सी का मान क्या हो गया लैम्डा। तो अगर कोई वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो बताइए मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो जी बराबर सी स्क्वायर, जी बराबर सी स्क्वायर। तो जी बराबर कितना है, जी बराबर कितना है -3 और सी स्क्वायर बराबर, यानी सॉरी देखिए एक्चुअली है क्या, मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसको आप लोग पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू किसी की भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जी का वैल्यू हो गया 3 और लैम्डा स्क्वायर, सी का मान लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 3, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा √3, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा √3। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, शॉर्ट फॉर्म में देखना होगा। तो ये था हमारा वृत्त के व्यापक समीकरण का कुछ ऐसा बोलना, एक्स अक्ष को बोलना स्पर्श करना या वाई अक्ष को बोलना या दोनों अक्षों को स्पर्श करना बोलना, ठीक है। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, समीकरण के बाद भी आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है, एक फार्मूला मैं आपको बता दूं। फार्मूला क्या होता है, जैसे किसी बिंदु x1, y1 से किसी रेखा, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। जैसे आपको एक रेखा दे दी गई, रेखा का समीकरण, और एक पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट से इस रेखा पर एक लंब डाला गया है, इसी पॉइंट से किसी रेखा पर क्या डाला गया है, लंब। अगर हमें इस लंब की लंबाई का फार्मूला चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, तो क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। आपको इस तरीके से याद कराते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए, तो करना क्या है, इस पॉइंट को सीधे इसमें सेटिस्फाई कराइए, इस पॉइंट को इस रेखा में क्या कराइए, सेटिस्फाई कराइए। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि रेखा में x की जगह x1 और रेखा में y का जगह y1, तो रखिए जरा, a x1 + b y1 + c। बस इतना रखने के बाद अंडर रूट के अंदर जो x का कॉफिशिएंट होगा रेखा में, रेखा के समीकरण में, उसकी स्क्वायर कर दीजिए प्लस y के कॉफिशिएंट की स्क्वायर। ये आपका
हाफ हो गया। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ध्यान देंगे। जैसे एक रेखा दे दी गई 2x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और 4,3 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे याद कराया। एक्स जगह आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट रखना है 16 हो गया, वाई की जगह सेकंड कोऑर्डिनेट रखना है 9 और जैसा है वैसे रखेंगे अंडर रूट के अंदर एक्स के गुणांक का स्क्वायर वाई के गुणांक का स्क्वायर। ठीक, 25 में 5 गए 20 आ गया और ये 25 का वर्ग में 5 हो गया तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो ये लंबाई हमारी आ गई 4। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए इस फार्मूले का यूज क्या है, मैंने क्यों इस फार्मूले के बारे में डिस्कशन करा। अब देखिए जैसे कभी कभी होता है कि वृत्त का समीकरण पूछ लेता है कुछ ऐसा देकर, जैसे वृत्त का समीकरण क्या कीजिए जिसका केंद्र 2,1 है तथा रेखा 4x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 को रेखा वृत्त को स्पर्श करना। देखिए आपको मैंने वृत्त का केंद्र दे दिया वृत्त का केंद्र दे दिया, लेकिन त्रिज्या नहीं दी। केंद्र त्रिज्या दे दिया तो एक छोटा सा फार्मूला है तुरंत यूज कर लेते हैं। केंद्र दे दिया गया, रेखा का समीकरण दे दिया गया, वो रेखा वृत्त को स्पर्श करती है लाइक दिस। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है 2,1 और ये एक रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है। रेखा का समीकरण है 4x प्लस 3y माइनस 1। आपको मेन चीज किससे मतलब है? त्रिज्या से। आप ये बताओ जरा, अगर इस केंद्र से इस पर लंब डाल दो तो क्या यही नहीं त्रिज्या है? और लंब डाल दो और अगर लंब की लंबाई पता चल जाए तो आपकी वही त्रिज्या हो जाएगी। तो लंब की लंबाई कैसे पता चलेगी? तो मैंने बताया कि किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए तो कैसे निकल जाएगी और वही लंबाई हमारी त्रिज्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, पहले एक्स और वाई की जगह इनको संतुष्ट कराओ तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 गुणे वाई की जगह रखोगे तो 3 रह गया और रेखा में जो है वो लिखा रहेगा बटे में अंडर रूट के अंदर एक्स के गुणांक स्क्वायर 16 वाई गुणांक स्क्वायर 9, 8 3 जगह में क्या 10, 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो गया 2। त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 2। केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, तो बस फार्मूला लगा देंगे क्वेश्चन ऑफ सर्कल। क्या था? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग देख रहे होंगे h का वैल्यू ये हो गया, k का वैल्यू हो गया, r का वैल्यू 2 हो गया। तो आप लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं वृत्तों के स्पर्श करने की कंडीशन। वृत्तों के स्पर्श करने की दो वृत्तों के स्पर्श करने की शर्त। दो वृत्तों के स्पर्श करने की शर्त क्या होगा? जैसे ये एक वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त हो गया, जब वह अंतः स्पर्श करें। ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, ये इस वृत्त का केंद्र हो गया O कह दें, इस वृत्त का केंद्र कह दिया O डैश कह दें। ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई R1 और ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई R2। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो शर्त क्या होगी? केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, टोटल दूरी हो गई है और यही टोटल दूरी अगर इस त्रिज्या को जोड़ दिया जाए तो भी वही दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी अगर कभी भी दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है तो वह वृत्त अंतः स्पर्श करें। राइट, अगर दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करें, गलत कर गया मैं, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर मुझे बाह्यतः लिखना चाहिए था, बाह्यतः ये बाहर से ही स्पर्श कर रहे हैं, बाह्यतः स्पर्श करें तो ये शर्त होगी और अंतः स्पर्श करें। अंतः स्पर्श करने का मतलब अंदर ही अंदर कहीं स्पर्श करेंगे, इस टाइप का कुछ कह सकते हैं। ये
ये पहले वाले वृत्त का थोड़ी सी नहीं पाया, ये हो गया और ये हो गया, ये पहले का कहते हैं, दूसरे का, राइट। ये पहले वृत्त का केंद्र O, इसका O डैश, पहले की त्रिज्या हो जाएगी R1, दूसरे की हो जाएगी R। हाँ, अब देख रहे हैं आप लोग, ये दो वृत्त अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, अंतर स्पर्श कर रहे हैं, तो क्या होगी कंडीशन? केंद्रों के बीच की दूरी, देखिए जरा, केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी अब मिलेगी कैसे दूरी? अगर टोटल में ये घटा दें तो माइनस हो जाएगी, R1 माइनस R2। अगर दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है तो वे वृत्त एक दूसरे को अंतर स्पर्श करते हैं, ठीक। तो चलिए, वृत्त के बारे में था, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, जरा देखिएगा क्या डाउट्स हैं क्या नहीं है। इसके बाद जब भी आप वीडियो को देखें, इसके बाद नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर डाल दें ताकि मुझे पता चले कि आप में से किस किस ने ये वीडियो देखा हुआ है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए क्योंकि सभी डिटेल्स भेजनी पड़ती हैं, तो आप लोग इनको जरूर देखिए, पूरा वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही हिसाब से पूरे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरीके से कैसे क्या करना है, शॉर्ट टिप्स होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जब तक आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और जो भी डाउट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप में या किसी दिन लाइव क्लास लेकर मुझे कमेंट करिए, तो मैं उनको सबको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।